का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग कक्षा 10 के ऑनलाइन क्लास में एडमिशन नहीं लिए हैं तो फटाफट से ले लीजिए। ऑनलाइन क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है और ये डेमो लेक्चर चौथा वीडियो चल रहा है और लगभग हम लोग जो साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आपकी कक्षा 10 के साइंस का 13 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है जो रसायन विज्ञान का है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको लगभग हम लोग आधा खत्म करने की कगार पे हैं मात्र 4 वीडियो के अंदर। तो आज ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। जो लोग अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो लोग इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल जान लें और अपना नंबर अपना एडमिशन करवा लें कि ऑनलाइन क्लास आपको कैसे मिलेगी। ठीक ना, नंबर यही रहेगा 7080884759 7080884759 पर जाकर के आप लोग व्हाट्सएप करिए, बताइए कि कक्षा 10 की हमको ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेना है, आपको मिल जाएगा। मैथ और साइंस की ऑनलाइन क्लास लगातार चल रही है तो कृपया सभी लोग ले लीजिए। तो ये रही जरूरी सूचना। आज हम लोग अपने पिछले क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोग पहले चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाए। तो उसमें 4-5 रूल में बताया था कि रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखना। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है उसको संतुलित क्यों करना आवश्यक है, यानी कि संतुलन का महत्व, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का महत्व क्या है। तो उसमें मैंने बताया था कि क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग जाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण में अगर आप देखेंगे तो इधर एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ तक तो बात एकदम ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है जबकि ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 हो जाती है, यानी कि एक ऑक्सीजन इसमें से गायब दिखाई दे रहा है, लुप्त हो गया है, भाग गया है कहीं निकल करके। तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितनी संख्या परमाणुओं की इधर रहेगी सेम टू सेम उतनी ही संख्या परमाणुओं की इधर भी होनी चाहिए। इधर वालों को कहा जाता है अभिकारक, इधर वालों को कहा जाता है उत्पाद, यानी कि अभिकारकों की मात्रा उत्पाद की मात्रा के बराबर, अभिकारकों की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता के बराबर, अभिकारकों का आयतन उत्पाद के आयतन के बराबर, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। कुछ भी लेकर के, मैं कई परिभाषाएं बोला हूं, इसमें से कोई भी एक परिभाषा आप रट सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जिसमें सबसे फेमस होता है संख्या वाला, यानी कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान को हम ना ही पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जबकि आप इसमें सभी समीकरणों में देखेंगे तो कुछ न कुछ दिक्कतें आएगी, या तो कोई नष्ट हो रहा होगा या तो कोई एक्स्ट्रा पैदा हो जा रहा होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक ना, तो जैसे ही कॉन्सेप्ट आया तो अब दिक्कत ये होने लगी कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाए। तो उसके लिए खास करके 4 विधियां बनाई गई। 4 में से आपको एक विधि पढ़नी है जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल विधि हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं जांच एवं त्रुटि विधि बोलते हैं, चेक एंड एरर मेथड भी इंग्लिश में कभी कभी बोलते हैं। तो इसका कई नाम है, उस नाम से हम लोग जानेंगे। फिलहाल कैसे इसमें करना है तो पिछली क्लास के लास्ट में 1-2 रिएक्शन आपको करके दिखाया था कि किस तरीके से संतुलित करेंगे। आज मैं उन रिएक्शंस को भी दोबारा से लूंगा और इसके अलावा मैं 8 अभिक्रियाएं लिया हुआ हूँ फिलहाल, तो देखता हूँ कि कितना समय लग जाता है। इनको मैं संतुलित करना आपको सिखाऊंगा। ये सब एनसीईआरटी का है, ध्यान लीजिएगा, प्योर एनसीईआरटी मेरे पास है। तो एनसीईआरटी का एक जो अभिक्रिया है, सभी अभिक्रियाओं को मैं संतुलित करवाऊंगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एनसीईआरटी का लिंक मिल जाएगा, हर चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से ऐसी बुक है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, उसको खोल लीजिए। उसमें अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर मैं शुरू किया हूँ, पेज नंबर 3 से ही देखिए। पेज नंबर 3 पे आप देखेंगे तो पहला ये रिएक्शन है Mg+O2, उसको मैंने लिया हुआ है। और दूसरा रिएक्शन इसी पे देखिए, इसी पेज नंबर 3 पर ही है दूसरा रिएक्शन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल
और एरो लगा करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो दूसरा रिएक्शन यहाँ पे लिया गया है एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 से। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो पेज नंबर 3 के बाद 4 पर भी वही दिया गया है, 5 पे वही दिया गया, 6 पे आ जाइए। पेज नंबर अगर आप 6 पे आएंगे तो पेज नंबर 6 पे एक और रिएक्शन दिया है Fe प्लस H2O एरो लगा करके Fe3O4 प्लस H2। तो सेम देखिए रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है Fe प्लस H2O Fe3O4 H2, ये रिएक्शन लिया गया है। इसके बाद इसी के नीचे देखिए लिखा हुआ है CO प्लस H2 एरो लगा करके CH3OH, तो CO प्लस H2 एरो लगा करके CH3OH। इसके बाद उसी के नीचे एक और रिएक्शन है, 3 रिएक्शन इस पे हैं, वो है CO2 प्लस H2O C6H12O6O2 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक ना। तो इस तरीके से करके आप देखेंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ये वाला लिया गया है इस वाले पेज नंबर 6 से। पेज नंबर 6 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जिनके पास बुक है पेज नंबर 6 खोल ले तो आप देखेंगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को भी यहाँ से मैं ले रहा हूँ। अभी लास्ट में आप देखेंगे जो एक्सरसाइज दी गई है, जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इसमें, ये वाले ग्रीन वाले, इनको भी मैं एक एक करके बारी बारी से करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इधर से एकदम बुक में से ही होते हुए चल रहा हूँ आगे की तरफ। जो भी क्वेश्चन रास्ते में पड़ेगा, जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी क्रियाएं आएंगी, सब एक एक चीज मतलब एनसीईआरटी को फुल कवर किया जाएगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है, पिछले सालों में मैंने देखा है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन जम के बनाए जाते हैं, खूब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी पर विशेष रूप से फोकस रखेंगे। इसके अलावा मेरे पास राजीव प्रकाशन और अरिहंत प्रकाशन की भी बुक है, उसमें देख लूंगा। अगर इससे हट करके कुछ और रिएक्शन दिया होगा, कुछ और क्रिया अगर दिया होगा तो उसको भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा। तो 2-3 प्रकाशन की बुक को लेकर के हम लोग चलेंगे ताकि कुछ भी आपका छूटने ना पाए, ठीक है बात। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पहला जो दिया गया है, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम विमल को साफ क्यों किया जाता है। ये देखिए पहला ही रिएक्शन है, क्यों साफ किया जाता है इसका मैं आपको वीडियो इसी देखता हूँ तो इसी वीडियो में या अगले वीडियो में डाल दूंगा इसको, क्यों साफ किया जाता है तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन होता है, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके एक लेयर बना लेते हैं MgO की, जिसकी वजह से मैग्नीशियम शुरुआत में जलता नहीं है। तो सही से जले उसके लिए उसको पहले खुरचना पड़ता है, मैं कभी इसको आपको दिखा दूंगा। दूसरे क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो दिया हुआ है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो संतुलित समीकरण में आप देखेंगे 3 समीकरण दिए गए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन वाला, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम प्लस जल। देखिए तीनों में यहाँ दिया हुआ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम, इसके अलावा है सोडियम प्लस जल। तो ये तीनों अभिक्रियाएं दी गई हैं। आगे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अभी जैसे मैं ये आपको पढ़ा दूंगा ना, वैसे ही ये भी दोनों जो क्वेश्चन दिए गए बेसिकली इसी क्वेश्चन नंबर 2 से ही दिए गए हैं। तो अभी मैं इसको भी एक साथ उसी में ले लेता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग यहाँ पेज नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे और समय बचेगा तो आगे करेंगे, अदरवाइज अगले वीडियो में यही सब लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये अभी हो सकता है 1-2 वीडियो में आपका केवल रासायनिक समीकरणों का संतुलन चले, इसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वाले टॉपिक पर आ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में मैग्नीशियम वाला आपको करवा चुका था, लेकिन फिर मैं एक बार और आपको करवा दे रहा हूँ ताकि अच्छी तरीके से आ जाए। तो Mg प्लस O2 एरो लगा करके MgO लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिएक्शन लिखा है Mg प्लस O2 एरो लगा करके यहाँ पे बन रहा है MgO। अब रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं, दिमाग पे जोर डालिए, पिछले क्लास में आपको बताया गया था। तो पहला ये था कि आपको रासायनिक समीकरण लिख लेना है। पहला पॉइंट ये होता था कि आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आप देख रहे हैं इसमें रासायनिक समीकरण खुद ही आपको लिख करके दे दिया है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं। दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप था सूची बनाना है। पहला स्टेप था रासायनिक समीकरण लिखना है, दूसरा स्टेप है सूची बनाना। सूची, पहला स्टेप था रासायनिक समीकरण लिखना। सूची कैसे बनाएंगे, तो अभिकारक में जितने भी परमाणु हैं उनको लिख लेना है और उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं उनको लिख लेना है। अभिकारक में आप देखेंगे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिख दीजिए, फिर लास्ट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दीजिए। इधर कोई सेम टू सेम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कैसे सूची बना लीजिए। सूची किस क्रम में बनाना है इसको ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले हम लोग धातुओं की सूची बनाएंगे,
धातु के नीचे फिर कोई अगर अधातु है तो उसको लिखेंगे, अधातु अगर हो गई है तो इसके बाद ऑक्सीजन लिखेंगे, और ऑक्सीजन के बाद हम लिखेंगे हाइड्रोजन। इस तरीके से आपको सूची का निर्माण करना है, फिर जाकर के आपको गुणा करके संतुलित करना है। तो जैसे सूची बन गई, अब इसकी संख्या लिख लीजिए। इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में मैग्नीशियम की संख्या केवल 1 है, तो मैग्नीशियम बराबर 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक में ऑक्सीजन की संख्या है केवल 2, तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 2। यहाँ मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। जैसे ही सूची आपकी बन जाएगी, संख्या आप लिख लेंगे, तो सूची बना करके संख्या लिखने के बाद आप लोग मिलाएंगे क्या क्या संतुलित है, क्या क्या नहीं है, और एक क्रम में करना है। सबसे पहले आपको धातु को, फिर अधातु को, इसके बाद धातु को, अधातु को, इसके बाद ऑक्सीजन को, इसके बाद हाइड्रोजन को, इसी क्रम में आपको करते हुए आना है। तो पहले आते हैं धातु को। मैग्नीशियम को अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या इधर भी 1 है, मैग्नीशियम की संख्या इधर भी 1 है, तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया, मजा ही आ गया एकदम। बिना कुछ किए ही संतुलित है, बिना कुछ किए ही संतुलित है। इधर आ जाइए, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1। ना ना ना, मजा नहीं आया। इधर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर 1 है, यानी कि बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ट्रिक नंबर 4, बराबर करने के लिए पहली बात तो करते हैं गुणा। पहली बात क्या करते हैं, गुणा। कहीं सब दूसरी बात यह है कि गुणा उधर करते हैं जिधर संख्या क्या हो, जिधर संख्या कम हो, गुणा करेंगे उधर। तो संख्या किधर कम है भाई, इधर 2 है, इधर 1 है। अब सोच के जरा बताइए, दिमाग लगा के, 2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? कहीं सर ये कौन सा फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो 1 जैसे होता है, 1 छोटा होता है ना, 2 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है। ऐसे में मजाक के लिए पूछ रहा था। तो 1 हो जाएगा छोटा, तो गुणा किधर करेंगे, जिधर संख्या होगी कम। तो इधर है कम, इधर लगा दीजिए गुणा। अब खुद से सोचना है कि किससे गुणा करें। यहाँ गुणा तो लगा दिए, अब किस संख्या से गुणा किया जाए, तो सोचना होगा कि ऐसी किस संख्या से इधर गुणा कर दे कि 2 हो जाए। तो 1 में अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। और जैसे ही 2 1 कम 2 होगा, ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा संतुलित। यानी कि अब 2 से अगर हम लोग इसमें ऑक्सीजन में गुणा कर दें तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। संतुलित हो भी गया है, लेकिन अब आपको लगाना पड़ेगा कुछ, यानी कि जो 2 से गुणा किए हैं उसको यहाँ भी लगाते हुए चलना है। ध्यान रखिएगा, जिससे भी आप गुणा करेंगे यहाँ भी आपको लगाते हुए ही आगे की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ आपने 2 से गुणा किया तो इस पूरे के आगे, अच्छा एक चीज और देखिएगा, इसमें की छोड़ गए तो है कोष्ठक। जैसे आप रासायनिक समीकरण बना लेंगे तो रासायनिक समीकरण के बाद इसको सभी को कोष्ठक में भी लिख लीजिएगा। ये मैं भूल गया बताना, कोष्ठक में भी लिख लेना है ताकि आप गड़बड़ाने ना पाए। अगर बिना कोष्ठक के भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी आप नए हैं तो सबको पहले कोष्ठक में बंद कर लीजिए। और कोष्ठक के बाहर ही हमेशा गुणा करना होता है, ठीक है ना। जो गुणा करना है आपको कोष्ठक के बाहर ही करना होता है। तो 2 से गुणा करना है तो कोष्ठक के बाहर लगा दीजिए 2। अब जैसे ही आप 2 लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, बदल गया। जैसे ही आप आगे 2 लगाए वैसे ही मैग्नीशियम बोला हम भी बदलेंगे, और 1 से बढ़कर के कितना हो गया, 2 हो गया। अब जैसे 2 हो गया, जो मैग्नीशियम शुरुआत में एकदम संतुलित होकर के मिला था, एकदम फ्री में मिला था, वो फ्री वाला मामला खत्म हो गया, यानी कि ये असंतुलित हो गया। अब संतुलित करने के लिए फिर से क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए फिर से हम लोग करेंगे गुणा। किधर गुणा करेंगे, जिधर संख्या होगी कम। संख्या कम किधर है, इधर है, तो लगा दीजिए गुणा। किससे गुणा करें, तो हमको 2 बनाना है, 2 से अगर आप गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो आप 2 से गुणा किए हैं इसको लिखना पड़ेगा समीकरण में भी, तो मैग्नीशियम के आगे क्या लगाना होगा, 2। मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ है, इसके आगे क्या लगा दे, 2 लगा दे। अब जैसे आप 2 लगाएंगे, देखिए इधर भी 2, इधर भी 2, ये हो गया पूरी तरह से संतुलित। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे।
तो जो लोग अभी तक नोट नहीं किए थे ऐसे ही नोट कर लेंगे। जैसे जैसे मैं लिखा हूँ, जो जो कट पिट मार के जैसे जैसे मैं लिखा हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है। ये मत सोचेंगे सर यहाँ पे तो गलत काट दी है, तो इसको लिखो ही मत, सीधे 2 लिख दो, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कभी ये 2 आया कहाँ से। इसलिए बेटा ध्यान रखो कि हमेशा संतुलित करते समय जहां भी कट पिट हो रहा है उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करेगा ना वो भी देखना चाहता है कि तुम कितना यहाँ पे पहले क्या था फिर बाद में क्या बनाए हो। इस विधि की प्रक्रिया यही है कि जहाँ पे गलत होगा वहाँ एरर जहाँ पे आ रहा है, जहाँ गलती हो रही है उसको काट दो, त्रुटि। इसीलिए इस विधि का नाम है प्रयास एवं त्रुटि विधि, जांच एवं त्रुटि विधि। कि पहले जांच करिए, संतुलित करिए, फिर देखिए अगर गलती है तो उसको त्रुटि है तो काट दीजिए, फिर करिए। तो बार बार ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। तो एक अभिक्रिया हम लोग एकदम कर चुके, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि एक रिएक्शन संतुलित अच्छे तरीके से हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को संतुलित करने आ भी गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो लगा करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है, क्योंकि ये लिख करके आ रहा है हिंदी में। जब भी हिंदी में लिख करके आएगा, ध्यान समझिएगा, जब भी हिंदी में लिख करके आएगा तो पहला ही स्टेप ये होता है कि आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। हिंदी में लिखा हुआ इस तरह से कोई चीज रासायनिक समीकरण नहीं होती है, क्योंकि आप हेडिंग खोल करके देखिए या पिछला वीडियो जा करके देखिए, मैंने बताया है कि रासायनिक समीकरण लिखने का पहला ही पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण संकेतों या प्रतीकों या सूत्रों में होना चाहिए। यानी कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको हर तत्व का, हर यौगिक का प्रतीक और सूत्र पता होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं आ रहा हाइड्रोजन लिखना है, सोच रहे कभी से नहीं आ रहा, क्या करो हाइड्रोजन हिंदी में लिख के आ जाओ, गलत हो जाएगा, वो रासायनिक समीकरण नहीं होगा। तो अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो आपको सभी का प्रतीक और सूत्र आना चाहिए, ये पहली बात है। तो चलिए, हमको तो आ रहा है, हम लोग पढ़े हुए हैं, इंटेलिजेंट है ना, बढ़िया है, पढ़ने में तेज हैं, तो कर लेंगे। देखिए जिंक लिखा हुआ है ना, तो जिंक का यहाँ से मैं ऐसे खींच देता हूँ, यहाँ से दूसरा आपका शुरू होगा और इसको मैं भी यहाँ पे रख लेता हूँ, बार बार काम में आएगा। देखिए जिंक है ना, जिंक, तो जिंक का जो प्रतीक होता है, जिनको नहीं पता होगा ना, आप जो नोट्स बना रहे हैं पिछले वाले पेज पे, सबसे लास्ट वाले पेज पे आप लिखते जाइएगा जो भी चीज़, जो भी सूत्र, जो भी प्रतीक आपको मिल रहा है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो उसको एकदम आप लिखते जाइए, प्रतीक लिखिए फिर उसका नाम, सूत्र लिखिए उसका नाम, ऐसे करके आप एक लिस्ट बनाते जाइए ताकि आपके पास सभी सूत्रों का एकदम नाम और सूत्र पता हो जाए, ताकि कभी भी ज़रूरत लगे तो आप पीछे से खोल करके देख लें। नहीं तो आपको फिर क्लास में आकर के पूरा खोज करके देखना पड़ेगा, अरे सर कहाँ पढ़ाए थे, इसका सूत्र क्या था, ठीक ना। तो इसको आप सबसे लास्ट वाले पेज पे लिखते जाएंगे। तो आ जाते हैं जिंक पर। जिंक का मेरे ख्याल से सबको पता होगा, Zn, कैपिटल में लिखते हैं Z, स्मॉल में लिख देते हैं N, तो इसी को कहा जाता है जिंक। Zn का प्रतीक क्या है, जिंक होता है। जिनको पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तुरंत याद कर लो, जिंक हो गया। इसके बाद आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है तेजाब। सल्फ्यूरिक अम्ल का ही दूसरा नाम होता है तेजाब, और तेजाब का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। इसको तो एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग का जो अगला चैप्टर है उसमें अम्ल क्षार तथा लवण वाला, तो ये बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है। आप देखोगे ना, किसी के मुंह पे फेंक दो मुंह जल जाता है, तेजाब है, तेजाब खतरनाक होता है, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो तेजाब का सूत्र ये H2SO4, खतरनाक अम्ल होता है, एसिड होता है। तो जैसे ही अभी हम लोग अगले चैप्टर पे आएंगे जिसका नाम है अम्ल क्षार तथा लवण, तो इसका इस्तेमाल बार बार होगा। और इसको मैं आपको उसमें बताऊंगा कि जो H2SO4 होता है यह एक तरह का प्रबल अम्ल होता है। तो इसका सूत्र अभी से याद कर लीजिए, 2 चैप्टर में काम आएगा, और अगर आप साल भर के लिए याद कर लेंगे तो पेपर तक काम आएगा, ठीक ना। तो ज़्यादा बहादुरी से है कि एकदम ऐसा दिमाग में घुसाइए कि उन्हें निकलने ना पाए एकदम बोर्ड एग्जाम तक।
H2SO4 हो गया, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2SO4। एरो लगा देंगे, देखिए एरो लगा हुआ है तो एरो लगा देंगे। एरो लगाने के बाद लिखा हुआ है जिंक सल्फेट, तो जो जिंक सल्फेट का सूत्र होता है वो लिखते हैं हम लोग ZnSO4, यानी कि ये देखिए Zn, ये देखिए SO4, ये दोनों आपस में मिल करके बना लेते हैं ZnSO4। अब प्लस में बन जाएगा हाइड्रोजन, प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा हाइड्रोजन, ठीक ना। प्लस में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। हाइड्रोजन को मैंने बताया था, हाइड्रोजन को जब भी लिखना होगा तो H2 के रूप में लिखते हैं, हाइड्रोजन हो जाएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। क्लियरिटी आ गई इतनी, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे होंगे कि इसलिए सर ये हो कैसे है, कैसे पता चल रहा है कि ये मिलेगा तो ये बनेगा, ये अभी आपको सोचना ही नहीं है। ये तब सोचना रहेगा जब आप कक्षा 11-12 में चले जाएंगे। अभी 9-10 में आप देख रहे हैं आपको पूरा बना बनाया दिया हुआ, कहीं पर भी आपको यही सोचना है कि अपक्रिया हुई कैसे, क्योंकि ये अभी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अभी इसमें जब आप पढ़ेंगे आगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अपक्रिया में क्या बनता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है, जो पढ़ना है वो है कक्षा 11-12 में। अभी बस आपको इतना समझना है कि जो भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ है वो संतुलित है कि नहीं, ये कैसे बना है, कैसे आया, ये कैसे बना, ये दोनों मिलाए तो ये कैसे बना, ये सब आपको सोचना है कक्षा 11-12 में, ठीक ना। थोड़ा सा आपको मिलेगा 9-10 में। तो अभी जो हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे रासायनिक समीकरणों के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, तो उसमें हम लोग अभी देख लेंगे कि कैसे कैसे कुछ चीज़ें बनती हैं। फिर आगे से आते हैं, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। तो पहला हमने काम कर लिया, रासायनिक समीकरण लिख लिया। दूसरा काम कर लेते हैं, कोष्ठक लगा लेते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के बाद हम लोग लगा लेते हैं सबके आगे कोष्ठक। तो ये देखिए प्यारा सा कोष्ठक लग गया, प्यारा सा कोष्ठक यहाँ लगा दीजिए, खूब प्यारा सा कोष्ठक यहाँ लगा दीजिए, और प्यारा सा कोष्ठक यहाँ लगा दीजिए। कोष्ठक लग गया, सबको बक्सा में बंद कर लिए सर। इसके बाद क्या करना है, हमको सूची बनाना है। सूची कैसे बनाएंगे, तो इधर ध्यान देंगे अभिकारक पे, ये कौन है भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्पाद है। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बना लीजिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। फिर क्या लिखना है हमको, सबसे पहले धातु की सूची बनानी है। धातु कौन है, साफ साफ दिख रहा है जिंक। जिंक जो होती है धातु होती है, अगर आपको याद होगा तो मैं 4-5 अधातुओं का नाम बताया था। मैं बोला था इसके अलावा कुछ भी आ जाए ना, इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो धातु ही है। तो अगर आप ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो सबसे नीचे लिखना है। इसके बाद 4-5 अधातुओं को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो कुछ बचा है वही सब क्या है, वही सब धातु है। यानी कि इसमें अगर आप जिंक को देखेंगे तो जिंक ही यहाँ पर धातु है। आधातु कौन है, तो आधातु अगर आप खोजेंगे तो ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, जो सल्फर है, सल्फर यहाँ पर आधातु का काम करेगी। जाके देखिए मैंने बताया था, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक ना, फास्फोरस हो गया, यही सब जनरली आते हैं इसके अंदर आधातु के अंदर। जो मैं लिखवाया था उसको आप रिवाइज कर लीजिए। तो जिंक, इसके बाद आधातु कौन है, सल्फर। तो इसके बाद हमने लिख लिया सल्फर। सल्फर के बाद किसको लिखना है, जिंक हो गया, सल्फर हो गया। इसके बाद लिखना है ऑक्सीजन को, देखिए इसके बाद लिखना है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन भी हो गया। इसके बाद किसको लिखना है, हाइड्रोजन को, तो ये देखिए हाइड्रोजन भी हो गया। सबके आगे लगा लीजिए बराबर बराबर बराबर। सेम चीज को उतार लीजिए इधर भी, उधर देखिए मत क्या क्या है, जो कुछ भी रहेगा यही रहेगा। तो ये इसी चीज आप उतार लीजिए इधर। तो इधर हो गया जिंक बराबर, सल्फर बराबर, ऑक्सीजन बराबर, और ये हो गया हाइड्रोजन बराबर। सेम टू सेम दोनों तरफ एकदम ऐसे उतार लेंगे। अब उतारने के बाद आ जाते हैं संख्या पर। इधर जिंक की संख्या कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक जिंक कितना है, 1। सल्फर कितना है, तो यहां से यहां तक आप देखेंगे सल्फर है 1। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आप देखेंगे यहाँ पे है 4। हाइड्रोजन कितना है, H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से संख्या हो गई। इधर आ जाते हैं, इधर जिंक कितना है, Zn केवल एक बार लिखा है 1, सल्फर केवल एक बार लिखा है 1, ऑक्सीजन देखेंगे आप तो यहाँ O4 लिखा है 4, हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिखा है 2। अब मिला लीजिए जरा, मिलाएंगे तो जिंक देखिए एक इधर बराबर, सल्फर देखिए एक इधर बराबर, ऑक्सीजन देखिए एक इधर, मजा ही आ गया।
सॉरी ये करें, 4 इधर 4 इधर, हाइड्रोजन देखिए 2 इधर 2 इधर, पूरा मजा आ गया। यानी कि फ्री में बैठे बैठे सोए सोए बिना कुछ किए ये जो समीकरण दिया गया है वो संतुलित समीकरण है। ये पहले से ही संतुलित समीकरण है, इसको अलग से संतुलित करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर संख्या कुछ भिन्न होगी, कुछ अलग होगी, इधर कुछ और संख्या आए, इधर कुछ और संख्या आए, वहीं पे संतुलित करेंगे, अदरवाइज संतुलित नहीं किया जाएगा। बोलो भाई, क्लियरिटी आ गई। तो 2 अभिक्रियाएं अभी तक हम लोग देख लिए किस तरीके से संतुलित करना है। जैसे से एक तो फ्री फैंड संतुलित मिल गई और दूसरी वाली थोड़ी सी छोटी थी, उसको लोगों ने संतुलित कर लिया। तो अब मैं एक को मिटाता हूँ, ऊपर वाले को मिटाता हूँ और फिर से हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं तीसरे रासायनिक समीकरण को। अगर मैं तीसरे रासायनिक समीकरण की बात करूं, ये देखिए, तो दिया हुआ है Fe, जो दिया एकदम उतार के लिख लीजिए। तो Fe दिया हुआ है, तो हम लोगों ने लिख लिया, ये देखिए यहाँ से Fe प्लस लगा लिया। H2O दिया हुआ है तो H2O लिख लिया। फिर एरो दिया हुआ है तो एरो लगा लिया। फिर लिखा हुआ है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2 लिखा हुआ, तो H2 हम लोगों ने लिख लिया। क्या ये रासायनिक समीकरण है? तो हाँ सर, रासायनिक समीकरण है। इसलिए है क्योंकि ये सब के सब प्रतीक और सूत्र में लिखे हुए हैं। अगर हिंदी में लिखा रहता तो हम लोग दिमागदार हैं, हम लोग इंटेलिजेंट हैं, हम लोग तुरंत उसको कन्वर्ट कर लेते प्रतीक और सूत्र में। तो एक काम पहले से करके आपको दे दिया गया है फ्री में, वो है रासायनिक समीकरण लिख करके। अब दूसरा काम आप लगा लीजिए कोष्ठक। तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें सबके आगे लगा लीजिए कोष्ठक। बंद हो गया भैया, डब्बा में बंद, डब्बा में बंद, डब्बा में बंद कर लीजिए, डब्बा में बंद हो गया। अब जैसे ही बंद हो गया, अगला काम क्या है? सूची बनाना। तुरंत सूची बना लीजिए। सूची कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले धातु लिख देंगे, है ना, धातु लिख देंगे, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही सेटल कर लीजिए। तो ऑक्सीजन भी है, हाँ है सर, हाइड्रोजन भी है, हाँ है। तो सबसे नीचे तो पहले ये हमने लिख दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले हमने लिख के काम खत्म कर लिया। अब देख लीजिए जरा कि अधातु कौन सी है। तो अधातु आप देखेंगे तो Fe तो धातु होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके अलावा कुछ और देख ही नहीं रहा है, यानी कि इसमें कोई भी अधातु नहीं है। तो बचा आयरन, यानी कि Fe जो बचा, Fe होती है धातु, यानी कि आयरन, यानी कि लोहा। लोहा एक तरह की धातु होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अधातु भी जो मैं बताया था, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो क्या है? धातु है। आप बल्कि नीचे से लिस्ट बना लीजिए, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा लिस्ट बनाना। अभी मैं फिर से एग्जांपल ले रहा तो आपको समझाऊंगा कि कैसे नीचे से लिस्ट बनाना है, ठीक है। देखिए, आप सेम चीज़ को ऐसे बराबर लगा करके इधर भी लिख लीजिए, इधर भी लिख लीजिए। Fe पहले लिखना था, इसके बाद ऑक्सीजन लिखना है, इसके बाद हाइड्रोजन लिखना है, सॉरी जीरो लिख दिया, हाइड्रोजन लिखना है। ऐसे हम लोगों ने लिस्ट बना लिया। तो सूची बन गई, सूची बनने के बाद पूरा एकदम क्रम में बन गई। क्रम में बनने के बाद हम लोग को करना है गुणा। अगर कोई कम ज़्यादा होता है तो पहले संख्या लिख लेते हैं। इधर Fe कितना भैया? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। H2 लगा हुआ है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। इधर देखिए Fe3 लिखा है तो Fe कितना हो जाएगा? 3। O4 लिखा है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4। H2 लिखा है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख लीजिए क्या कुछ संतुलित है। तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो केवल हाइड्रोजन संतुलित दिखाई दे रहा है, केवल हाइड्रोजन संतुलित है, बाकी 2 चीजें संतुलित नहीं है। कोई समस्या नहीं है, नहीं संतुलित मत रहे, हम किस लिए हैं, अभी संतुलित करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे भैया? गुणा करके करेंगे। संतुलित कैसे करते हैं? गुणा करके। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, चारों में से केवल एक ही काम करना है, वो है गुणा। कभी भी संतुलित करते समय सिर्फ एक ही काम करना है, वो है गुणा करना। किधर गुणा करेंगे? जिधर संख्या कम होगी। किधर संख्या कम होगी? या एक तरफ से संतुलित करेंगे, ऊपर से नीचे संतुलित करते हुए आना है। तो इधर संख्या 1 है, इधर संख्या 3 है, किधर कम हुआ? इधर कम हुआ, गुणा लगा देंगे। अब किससे यहाँ पे गुणा करें? तो उस संख्या से गुणा करिए कि बराबर में हमको 3 मिल जाए, क्योंकि इधर हमको 3 बनाना है, तो बराबर में हमको 3 मिल जाए। तो अगर आप 3 से गुणा कर देते तो 3 × 3
मिल जाएगा 3, यानी कि Fe के आगे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो Fe के आगे लगा दीजिए 3, खेल खत्म। अब आ जाइए दूसरे पे, आ जाइए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर 4 इधर 1, इधर कम है, इधर कम दिखाई दे रहा है, इधर कम दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे गुणा करें कि इधर कितना बन जाए, दोनों तरफ 4 4 बराबर हो जाए। तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 से अगर आप गुणा कर देंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा और ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग संतुलित कर लिए थे। ऑक्सीजन वाले में कर दीजिए गुणा 4 से। अब अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ 4 नहीं लगाना है कि केवल ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। 4 जो लगाना है ब्रैकेट के बाहर, जिस भी चीज से गुणा करना होगा हमेशा गुणा ब्रैकेट के बाहर, कोष्ठक के बाहर ही गुणा लगाना है। तो जैसे ही आप 4 लगाएंगे यहाँ पर, ऑक्सीजन आप ध्यान से देखेंगे तो संतुलित हो गया। 4 जैसे ही आप लगाए, ऑक्सीजन देखिए 4 हो गया, 4 1 कम 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए बदल गया। जैसे ही आप इसके आगे लगाए हाइड्रोजन बदल गया। हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, तो इसको लगाइए कट, 4 दूना कर दीजिए 8। समझ पाए मैंने क्या किया। जैसे आप बाहर लगाएंगे तो ये जो भी बाहर संख्या लगती है ये हाइड्रोजन के लिए भी होगी, ऑक्सीजन के लिए भी होगी, दोनों में गुणा होगा। ब्रैकेट के बाहर कुछ लगा होता है तो अंदर सब में गुणा होता है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन में भी गुणा तो 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन में करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8। अभी जो प्यारा प्यारा देखिए, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन 4 संतुलित हो गया। अभी जो हमको हाइड्रोजन पहले से संतुलित होकर के मिला था, अब देखिए हो गया असंतुलित। इधर हो गया 8, इधर हो गया 2। फिर से संतुलित करेंगे, कोई समस्या नहीं। जितनी बार असंतुलित होगा उतनी बार संतुलित करेंगे। संख्या किधर कम है, इधर कम है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे गुणा करें, तो उससे गुणा कर दीजिए भैया। इधर 8 है तो इधर भी बराबर में 8 हो जाए, उस संख्या से आप गुणा कर दीजिए। तो 2 में आपको गुणा करना है। अगर आप 4 से गुणा कर दे तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, यानी कि हाइड्रोजन के आगे आपको क्या लगा देना है, 4। हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके आगे आप लगा दीजिए 4। तो देखिए हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। समझ पाए आप। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन असंतुलित हुआ भी था उसको हम लोगों ने कर लिया संतुलित, और देखिए पूरा ही रासायनिक समीकरण अभी हो गया संतुलित। ठीक है ना। तो ये भी 3, ये 4, ये 4, ये 8, ये 8 सब हो गया संतुलित। तो इस तरीके से हम लोग इसमें लगाते जाएंगे और ये देखिए हो गया रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2, ये सबसे सही संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको भी समझ पाए होंगे। अब आते हैं अगले वाले पे, चौथे वाले पे। चौथा वाला है CO + H2। देखिए चौथे वाले पे आते हैं। चौथा वाला है CO + H2, एरो लगा करके CH3OH। तो लिख लेते हैं CO + H2, एरो लगा करके CH3OH। ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण जो दिया हुआ है। तो पहले तो बताइए क्या रासायनिक समीकरण है क्या। हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्ठक लगा है क्या, नहीं लगा है तो पहले बना लीजिए कोष्ठक कोष्ठक कोष्ठक, ब्रैकेट बना लिए। ब्रैकेट के बाद क्या बनाना, सूची। सूची बनी है क्या, नहीं बनी है तो बनाइए ना। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नीचे से बनाइए। हाइड्रोजन इसमें दिखाई दे रहा है क्या, हाइड्रोजन है तो एकदम नीचे पहले लिख लीजिए हाइड्रोजन बराबर। उसके ऊपर लिखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या, ऑक्सीजन है तो बराबर करके लगा लीजिए ऑक्सीजन। उसके ऊपर आधातु लिखना है, तो क्या कोई इसमें आधातु है क्या, तो बिल्कुल सही बात है आधातु। अगर आपको जाकर के देखेंगे तो मैंने बताया था एक कार्बन भी जो होती है वो आधातु होती है। तो इसमें देखिए C दिखाई दे रहा है यानी कार्बन। कार्बन क्या है, इसमें आधातु है। अब आ जाइए धातु पे, क्या कोई धातु है क्या, तो कुछ भी नहीं है। कार्बन था हमने लिख लिया, ऑक्सीजन था हमने लिख लिया, हाइड्रोजन था हमने लिख लिया, सब उठा के हमने लिख लिया तो सब हो गया खत्म। धातु इसमें दिया ही नहीं है। तो इधर भी सेम चीज उतार लीजिए, C बराबर O बराबर H बराबर। अब इधर C की संख्या कितनी है, 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, H2 दिया है तो 2। C की संख्या कितनी है, 1।
ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो 3 तो देखिए यहाँ पे है, 1 तो यहाँ पे है, कुल मिला के कितना हो गया 4। ध्यान दीजिएगा सबको काउंट करना है, जो जहां जहां रहेगा वहां से खोज खोज के सबको जोड़ करके लिखना है। तो 3 इधर 1 इधर, कुल मिला के क्या हो गया 4 हो गया। तो देख लीजिए क्या क्या संतुलित है, कार्बन संतुलित, ऑक्सीजन संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो इसको हम लोग संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, गुणा। कैसे, किधर गुणा, जिधर संख्या कम हो, तो दोनों में से संख्या कम किधर, इधर, तो लगा लीजिए गुणा। गुणा लगा करके ऐसी संख्या से गुणा करिए कि 4 हो जाए, यानी कि बराबर आपको बनाना है 4। तो 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 होता है, यानी कि हाइड्रोजन के आगे क्या लगा देना है 2 लगा देना है। तो ये देखिए हाइड्रोजन के आगे अगर हम लोग लगा दें यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। ये देखिए हो जाएगा 2 दूना 4। तो अब जो हाइड्रोजन असंतुलित था ये भी देखिए हो गया संतुलित। तो एकदम हलवा रिएक्शन था, कुछ भी नहीं है। हलवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एकदम हलवा लग रहा है। भले मीठा ना हो, थोड़ा पढ़ने में कड़वा लग रहा होगा, लेकिन हलवा तो है ना। मजा आ रहा है, एकदम संतुलित करने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हो पा रहा है। खुद से आप कर लेंगे, एकदम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगले पे आते हैं, 5वें वाले पे आते हैं। फटाफट से करते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बनने पाए। अब मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी आप समझ गए हैं कि कैसे करना है, किस तरीके से चलना है। तो 5वें वाले पे आते हैं। 5वां दिया है CO2। तो पहले मैंने लिख लिया CO2, फिर मैंने लिख लिया H2O, फिर लगा लिया एरो लगा के दिया है C6H12O6 प्लस मैंने लिख लिया O2 यानी कि ऑक्सीजन, फिर दिया है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ O2। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास साइड में जगह नहीं है तो मैं नीचे प्लस लगा के लिख रहा हूँ, नीचे H2O। ये जो H2O दिया था, जल दिया था, इसको मैं यहाँ पर लिख लिया, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ये जो सूत्र होता है ना C6H12O6, ये जो सूत्र है ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। तो जिनको अभी तक नहीं याद है ग्लूकोज का सूत्र, वो लोग पीछे लिख ले अपने कापी में और याद कर ले C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। आते हैं, क्या ये रासायनिक संगठन बना है? हाँ सर बना हुआ है, क्योंकि सब सूत्र और प्रतीक लिखे गए हैं। कोष्ठक में है क्या? नहीं है। कर लीजिए, ये देखिए कोष्ठक आपको कभी नहीं बना के देगा, आपको खुद ही से बनाना होगा। तो ये देखिए बक्सा बक्सी खुद ही बनाना है। बन गया, बक्सा बन गया सर, एकदम बन गया। सूची बनाना है, बना लीजिए। सूची कैसे बनाएंगे? नीचे से बनाएंगे। सूची कहाँ से बनाएंगे? नीचे से। क्या हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? उधर मत देखिए, केवल इधर देखिए। हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? यस सर, हाइड्रोजन तो दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दे रहा है। दोनों के आगे लगा लीजिए बराबर। और कुछ बच रहा है क्या? आइए आधातु पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया। अब बचा केवल एक कार्बन, और कार्बन क्या है? आधातु है, तो C लिख के लगा लीजिए बराबर। कुछ और बचा क्या? नहीं बचा। कार्बन हमने लिख लिया, ऑक्सीजन हमने लिख लिया, हाइड्रोजन हमने लिख लिया, ऑक्सीजन हमने लिख लिया, तो कुछ भी बचा कुचा नहीं है। तो चलिए, जब लिख लिया तो सेम चीज को हम लोग उत्पाद की तरफ भी लिख लेते हैं। तो सेम चीज को देखिए हम लोग उत्पाद की तरफ लिख लेंगे। कार्बन बराबर ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन बराबर। संख्या लिखिए, इधर कार्बन की संख्या कितनी है? केवल C लिखा है तो 1। ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3। 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, कुल मिला के कितनी संख्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन H2 लिखा है तो कितना हो जाएगा? 2। इधर आते हैं, इधर कार्बन की संख्या कितनी है? इधर कार्बन की संख्या कितनी है? तो इधर कार्बन की संख्या देखिए कितनी है? 6। कुल मिला के यहाँ पे C6 लिखा है तो कार्बन की संख्या 6। ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ठो यहाँ पे, 2 ठो यहाँ पे, तो 6 2 8, और 1 ठो यहाँ पे, तो कुल मिला कितना हो जाएगा? 9। कुल मिला कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो 12 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 12 ठो यहाँ, 2 ठो यहाँ, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 14।
14 हाइड्रोजन दिया है। घबराइएगा मत, एकदम टेंशन की बात नहीं है। इतना प्यार से संतुलित होगा ना, आप कहेंगे अरे यही था, मजा ही आ गया एकदम, ठीक ना। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले वाले पे आते हैं, कार्बन पे आते हैं। क्या कार्बन संतुलित है? नो, कार्बन संतुलित नहीं है। इधर 6 है, इधर 1 है। क्या करेंगे? जिधर कम होगा उधर गुणा करेंगे। तो इधर 1 है, इधर कम दिख रहा है, इधर कर दीजिए गुणा। किससे गुणा करेंगे? तो देख लेते हैं, इधर 6 बनाना है ना, 6 बनाना है तो बराबर में अगर आप यहाँ पे लिख दीजिए 6 और गुणा कर दीजिए 3, 6 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 6 कम 6 होता है, 6 कम 6, यानी कि 6 से आपको गुणा करना है किधर? कार्बन के आगे। तो कार्बन के आगे आप कर दीजिए 6 से गुणा। जैसे ही कार्बन के आगे आप 6 से गुणा करेंगे तो कार्बन तो हो जाएगा 6, लेकिन है देखिए ऑक्सीजन में भी गुणा होगा क्योंकि इसमें दो तत्व हैं। तो जब ऑक्सीजन में गुणा होगा तो 6 दूना क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे देखिए O2 लिखा था ना, तो 2 में 6 का गुणा हो जाएगा, 6 दूना 12। तो जो ऑक्सीजन अभी इधर 3 था, ये बढ़ करके कितना हो गया? 6 दूना 12 और 12 1 13। सबको जोड़ करके लीजिए, गड़बड़ाएंगे नहीं तो, सबको जोड़ करके लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 दूना 12, 12 1 13 हो गया। जो 3 था सीधे 10 बढ़ गया खट से एकदम, जो 3 था सीधे 10 बढ़ करके हो गया 13, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़ने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, लेकिन एक चीज संतुलित हो गई, वो है कार्बन की संख्या देख लीजिए संतुलित हो गई है। अब आते हैं दूसरे नंबर ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की देखिए अगर मैं बात करूँ ना तो ध्यान समझिएगा कभी भी अगर कोई भी इसमें से ऐसी संख्या आ रही है ना जो विषम है, ये देखिए ट्रिक बता रहा, ट्रिक एकदम यहाँ पे नोट करिएगा। ट्रिक क्या रहेगा कि यदि कोई संख्या विषम है, यदि कोई संख्या विषम है तो पता लगाइए कि ये संख्या विषम क्यों है। पता लगाना है कि संख्या विषम क्यों है और पता लगा करके उसको 2 से गुणा करके, सामान्यतः देखिए कि 2 से गुणा होता है, 2 से गुणा करके उसको बना देना है सम, ठीक ना। तो देखिए ट्रिक को फॉलो करते हैं कि यहाँ पे आते हैं। पहले इधर ऑक्सीजन कितना भैया? 13 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 13। अब देखिए 13 बना क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 दूना कितना हो रहा था? 12, लेकिन यहाँ अक्क है, एक ही है। तो एक ही होने की वजह से वही जब भी बार बार एक ऐड होगा ना तो हमेशा विषम बनाएगा। इसलिए इसको क्या करिए, इसके आगे लगा दीजिए 2, इसके आगे लगा दीजिए 2, अपने आप बिना सोचे समझे। जैसे ही आप इसके आगे लगाएंगे 2, वैसे ही देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन। तो एक की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन। तो 12 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 14। 12 और 2 मिला करके क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है ये, थोड़ा सा धैर्य बना करके आपको करना पड़ेगा तभी होगा। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। चलिए इधर सम बन गया, इधर भी सम बनाने का प्रयास करते हैं। सम अगर आप इधर बनाएंगे तो इधर देखिए O6 दिया है, 6 तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सम संख्या है। इधर देखिए O2 2 दिया है, सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप H2O में आएंगे, H2O में अगर आप आएंगे तो H2O में पाएंगे कि यहीं पे एक ऑक्सीजन है, यही बार बार विषम बनाना है। जहां समझिए एक आएगा ना, एक, वहीं पे समझिए विषम हमेशा बनाएगा। तो एक को हमेशा हटाने के लिए इसके आगे में लगा दीजिए 2। ये अपने मन से लगाना है, 2 से गुणा करना है। वही मैं बोला ना कि पहले तो विषम पता करेंगे कहाँ पे है, जहां पे विषम होगा उसी के आगे अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो सम में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे 2 आगे लगाए हम लोग तो 2 ऑक्सीजन कितना हो गया बदल करके? अभी 2 हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन बदल करके 2 हो गया तो देखिए अभी यहाँ पे कितनी होगी संख्या? तो 6 तो यहाँ था, 2 तो यहाँ था, 2 और मिल गया तो 6 2 8, 8 2 कितना हो गया भैया? 9 से बढ़ करके क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक ना। तो 9 से बढ़ करके हो गया 10। चलिए अब इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इधर आप देखेंगे 14 है, इधर आप देखेंगे 10 है। तो ऐसा क्या करें कि ये जो संख्या है वो हो जाए बराबर। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब आ जाइए, किसी को घटाएंगे बढ़ाएंगे, कुछ तो ऐसा करें कि ये हो जाए 14 के लगभग बराबर। तो इधर ही गुणा आपको करना पड़ेगा। इधर 14 बन रहा है ना, तो इधर 10 बन रहा है।
तो एक काम करिए आप, 6 वही रहने दीजिए, 2 वही रहने दीजिए। 6 2 कितना अपने पास 8 पहले से है। 8 में से कितना और हमको चाहिए, तो 8 को 14 बनाने के लिए तो 14 माइनस 8 कितना होता है 6, यानी कि 8 तो यहाँ पे देखिए बन रहा है सम वाले में, 6 तो ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 तो ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 6 2 8 है हमारे पास। इसको छेड़छाड़ करेंगे तो ये विषम बनने लगे, ये फिर ज़्यादा बढ़ाने लगेगा। तो विषम वाले पर ही अटैक करते हैं, विषम वाले पर ही हमेशा संतुलित करते हैं। विषम याद रखिएगा, विषम बहुत खतरनाक होता है, यही आपको फंसाएगा, अदरवाइज बाकी सब के सब एकदम आसान होते हैं। तो इस पे आते हैं, 6 और 2 8 हो रहा है और हमको बनाना 14 है। कितनी कमी पड़ रही है, कमी पड़ रही है 8 6 14, 6 की कमी पड़ रही है। तो ये जो आप 2 से गुणा किए थे, 2 से काम नहीं चलेगा और बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हटा दीजिए। आप देखिए मेरे पास त्रिक यहीं पे लगा लेते हैं, 2 को काट दीजिए, बगलिया में ले दीजिए 6। तो अगर आप 6 कर देंगे तो ये देखिए ऑक्सीजन अभी कितना हो जाएगा, 6 कम 6, तो जो 2 बन रहा था वो भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6। तो ये देखिए 6 6 12 12 2 14। तो यहाँ भी आप 10 को काट करके क्या लिख लीजिए 14। ध्यान रखिएगा यहाँ गुणा मत करिएगा कि सर यहाँ पे कम संख्या थी, गुणा लगाइए, फट से गुणा करिए। तो यहाँ पे गुणा नहीं होगा कि संख्या बहुत बड़ी है। ध्यान रखिएगा। ट्रिक, एक और मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, ये सारे ट्रिक भी आपको फॉलो करनी पड़ेंगे तभी होगा। ट्रिक ये है कि ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो गुणा होता है ना, गुणा जो भी ब्रैकेट के बाहर गुणा करते हैं वो या तो 2 से गुणा करते हैं, या तो 3 से गुणा करते हैं, या तो 4। ज्यादातर देखेंगे यही आएगा। कभी कभी अपवाद के रूप में 1 2 ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें 6 से गुणा होता है, नहीं तो आप देखेंगे लगभग 2 3 4 में ही आपका पूरा लगभग 90% से ज़्यादा जो रिएक्शन होते हैं 2 3 और 4 लगाने पर ही संतुलित हो जाते हैं। एक्का दुक्का जो जैसे ग्लूकोज वाला जो आता है, ये जो ग्लूकोज वाला जितना भी आएगा, ग्लूकोज वाले में समझ जाइए कि ग्लूकोज वाले हमेशा 6 से गुणा करना पड़ता है तभी संतुलित होता है। तो ग्लूकोज वाले को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी लगभग सभी समीकरण में 2 3 या 4 ही लगाना है। तो अगर इससे ज़्यादा कहीं अगर जा रहा है तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। तो अगर आप यहाँ पे गुणा करते हैं ना, तो देखिए 14 बनाना है, इधर 10 है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ता, तो समझ जाइए वहाँ पे गलत हो रहा है मामला। तो गुणा मत करिएगा, गुणा के अलावा कुछ दूसरा दिमाग लगाइएगा तभी हो पाएगा। दूसरा का मतलब है कि यहीं पे कुछ संख्या बढ़ा घटा करके इसी में से कुछ 2 3 4 और 6 का इस्तेमाल करके यहाँ पे संतुलित करने का प्रयास करिएगा। ये ट्रिक है, बहुत खतरनाक ट्रिक है, याद रखिएगा। 2 3 4 और 6, 5 नहीं, 2 3 4 और 6, इन्हीं 4 नंबर में से कोई ना कोई नंबर लगाने पे संतुलित हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ और लग रहा है तो मान करके चलिए कि लगभग हो सकता है कि आपका समीकरण गलत हो या संतुलित हो ही ना, ठीक ना, आप फंस जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 14 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बदलना नहीं था, यहाँ पे बदल लेते हैं, पहले देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर देखिए 2 दूना कितनी हो जा रही थी 4, तो 2 की बजाय हो गई थी 4 हो गई थी, जैसे हमने 2 लगाया था। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अभी बदल के कितना हो गया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बदल करके देखिए यहाँ पे है 12 हाइड्रोजन, यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पे है 12 हाइड्रोजन और यहाँ पे है 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 12 12 कितना हो जाएगा 24 हाइड्रोजन बन चुका है। अभी जो आपको दिख रहा था अभी यहाँ पे 14 हाइड्रोजन, ये देखिए 6 दूना 12 हाइड्रोजन और 6 दूना यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, तो 12 12 मिलाकर के हो जाएगा 24 हाइड्रोजन। अब 24 को अगर आपको यहाँ बैलेंस करना है, देखिए यहाँ पे 24 है, बैलेंस करना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, अरे सर 4 लिखा हुआ था, 4 है, इसमें गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 24 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे 6 से। मैं बोला था कि 6 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करते ही 6 चौक की 24 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन वाले के आगे क्या लगाना है 6। तो जो आपको अभी 2 दिखाई दे रहा था, ये 2 भी नहीं लगाना है, ये क्या लगाना है, ये लगाना है आपको 6, 2 भी हटा दीजिए, इसके आगे लगाना है आपको 6 लगाना है, 2 नहीं लगाना है, क्या लगाना है 6 लगाना है। जैसे ही आप 6 लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे आराम से संतुलित हो जाएगा। देखिए 6 दूना 12 है, देखिए 6 6 चौक की 24, 6 दूना 12 और 6 लगाने पर गुणा करने पर हो तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए गुणा एक ही तरफ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन आपका टोटल एक ही जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं 6 दूना 12 और अभी कितना हो गया था ये 4। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पहले देखिए 2 लगा हुआ था, ध्यान से देखिएगा। 2 को अगर मैं हटा दिया, फिर से मैं कर देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। देखिए पहले से यहाँ पे 4 था, एक मिनट कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 2 था तो इसको मैं बोला था कि ना ये 2 दूना 4 हो गया है 4। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जैसे आप 2 को काटेंगे, 2 को अगर आप हटाएंगे तो ये फिर से 2 हो जाएगा। देखिए H2 ये फिर से क्या हो जाएगा 2। अब इस 2 में आपको किससे गुणा करना है कि 24 हो जाए, तो 2 में आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा। मैं 6 से गुणा कर दिया था, 2 में आप जब 12 से गुणा करेंगे तब 24 होगा, क्योंकि 2 तो कट जाएगा, 2 तो कट जाएगा, क्योंकि 2 लगाने से तो खाली 4 ही बन रहा है। तो इसको काट के किसी और चीज़ से गुणा करना है। तो जैसे आप 2 हटाएंगे, यहाँ वाला 2 जैसे हटाएंगे तो हाइड्रोजन केवल H2 बचेगा, और H2 का मतलब क्या होगा कि सिर्फ 2 होगा। अब इस 2 में जब आप गुणा करेंगे 12 से, तब बनेगा आपका 24। तो इसमें आप कर दीजिए आगे 12 से गुणा। यहाँ देखिए खतरनाक लगा है, 12 से गुणा आप करेंगे तब जाके बन जाएगा। तो एक और संख्या नोट कर लीजिए, कभी कभी आपका आ जाएगा 12 आ सकता है ग्लूकोज वाले में। तो 12 से अगर आप गुणा कर दिया, यहाँ पर 24 बन गया, हाइड्रोजन हो गया संतुलित। लेकिन इधर ध्यान से देखिए, जैसे आप 12 लगाएंगे तो ऑक्सीजन की संख्या बदल जाएगी। इधर ऑक्सीजन कितना है 6 दूना 12, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 12 एकम 12, और 12 मिला के कितना हो गया 24 हो गया। 12 मिला करके हो गया 24, जबकि इधर केवल है 14। तो इधर फिर से अब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो इधर आ जाते हैं, आपको बनाना है कुल मिलाकर के 24 हाइड्रोजन आपको बनाना है। तो आ जा सॉरी ऑक्सीजन है, 24 ऑक्सीजन आपको बनाना है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे O2 का। देखिए 6 तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, ध्यान देखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 6 ऑक्सीजन आपका यहाँ हो गया। तो 12 ऑक्सीजन आपके पास हैं। यानी कि अभी आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए 12 ठो और चाहिए ना। तो अगर आप इस O2 के आगे यहाँ पे 6 लगा दें, अगर आप O2 के आगे 6 लगा दें तो देखिए 6 दूना 12, तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा। तो है देखिए 6 12 और 12 6 12 और 12 24 आराम से आपका हो जाएगा। तो 14 को काट करके, चलिए हम काट करके नीचे लिख देता हूँ, 24 आराम से आपका हो जाएगा। यानी थोड़ा सा खतरनाक था, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको दोबारा से लेकर के संतुलित कर दूंगा। थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि इसमें थोड़े बड़े बड़े आ जाते हैं, कई बार काटना है पीटना है तब जा करके होगा। तो कुल मिला करके यहाँ पे लगा देंगे 12। तो अब मैं थोड़ा सा ना साफ करके इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या मैंने लिखा है। तो इस तरीके से देखिए तीनों संतुलित आपका हो गया है। ये समीकरण थोड़ा सा खतरनाक है, खतरनाक तो है नहीं लेकिन हाँ आपको लग रहा होगा ऐसा। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 6 CO2 लगा देंगे, प्लस में 12 H2O लिखेंगे, एरो लगा करके C6 H12O6 लिखेंगे, और प्लस में 6 बार O2 लिखेंगे, प्लस में 6 बार H2O लिखेंगे, प्लस में 6 बार H2O। ये संतुलित करके लिखा गया है यहाँ पे, जो मैं साफ साफ लिख दिया हूँ। बाकी सब कट पिट करना ही पड़ेगा, ये इसकी खासियत है इस विधि की। तो ये हो गया आपका संतुलित। नहीं आएगा बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसको दोबारा से एक बार अगले किसी वीडियो में लेकर के, आगे कल वाले वीडियो में लेकर के मैं इसको बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हो रहा है। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से मैं आपको कल संतुलित करवाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया समीकरण, इस वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गई, कोई बात नहीं। इसको मैं दोबारा से लेते हुए कल, यानी कि ये जो 5वां समीकरण है ना CO2 + H2, यहीं से मैं लेते हुए दोबारा देखता हूँ। तो कल एक बार फिर से मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ से आगे हम लोग कल की क्लास में बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। तो आप धैर्य बना करके वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि संतुलन है तो थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 वीडियो में जाकर के ख़त्म होगा। तो एकदम धैर्य बना करके आप लोग देखते रहिए, प्रयास करते रहिए, खुद से भी करिए कि 2-3 समीकरण संतुलित करने का प्रयास करिए, ताकि पर डे, ताकि आपको संतुलन आ जाए। तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग, यही आपका होमवर्क है, यहाँ से यहाँ तक का जो समीकरण है ये आप बिना देखे,
बिना देखे संतुलित करके आप हमको भेजेंगे व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर। यही आपका होमवर्क है, इसको कल चेक किया जाएगा। तो जो लोग भी भेजे थे कल उनका चेक किया गया है और आज का होमवर्क ये है, सभी लोग भेजेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।